नमस्कार मित्रों, दूसरे तास के अंदर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध में आगे देखते हैं। पहले तास में हमने अंत में देखा था कि गामा पहलवान ने पारसी पत्रकार को कैसा जवाब दिया था, अपने शिष्यों के बारे में बात बताई थी। आगे देखते हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। आज भारत की बात बताए तो गुरु शिष्य का संबंध 3 स्थान ऐसे हैं कि ये स्थानों पर इनका महत्व आज ज़्यादा है। एक संगीतकारों में, दूसरा है पहलवानों में और तीसरा है साधुओं में। देखिए, साधु संत होते हैं, उसके भी चेले होते हैं। तो ये साधु और उसके चेले के बीच में जो संबंध है ना, वह संबंध आज हमें प्राचीन संस्कृति के गुरु शिष्य की याद दिलाते हैं। संगीतकारों के अंदर भी जो संगीत सीखने के लिए जाता है अपने गुरु के पास, तो वे संगीत शिष्य भी अपने ज्ञानी गुरु के साथ प्राचीन व्यवहार ही करता है। और पहलवानों के अंदर भी तो इसी प्रकार 3 स्थान ऐसे हैं कि साधु, पहलवान और संगीतकारों के अंदर आज भी गुरु शिष्य का संबंध विद्वान है। भगवान रामकृष्ण वर्षों से योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। शिष्य तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन योग्य शिष्य प्राप्त करना वही महत्व का है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस को योग्य शिष्य प्राप्त करना था और वह योग्य शिष्य प्राप्त करने के लिए वर्षों तक वह प्रयत्न करते रहे, कई सालों तक प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, और ऐसे एक उत्तम गुरु को भी एक उत्तम शिष्य प्राप्त करने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ा था, रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, और तभी तो उसे विवेकानंद जैसे एक उत्तम शिष्य प्राप्त हुआ। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गुरु के लिए उत्तम शिष्य प्राप्त करना कितना कठिन है। आज के ज़माने में शिष्य तो यूं ही बन जाते हैं, एक गुरु को हजारों शिष्य हो जाते हैं। न तो गुरु तरते हैं और न शिष्य तरते हैं। आज के ज़माने में गुरु और शिष्य की बात बताए तो अंधा गुरु और अंधा चेला जैसा होता है। न गुरु भवसागर पार करते हैं, न चेला को करा सकते हैं। दोनों अंधेरे खाई में गिर पड़ते हैं। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होता। संतान नहीं है ने तो संतान न होने का दुख नहीं होता, निसंतान का दुख नहीं होता। लेकिन अपने जीवन में अगर जो गुरु को शिष्य नहीं है न, तो वह गुरु को जीवन भर रंज रहता है। पुत्र के बिना रह सकते हैं, लेकिन उत्तम शिष्य के बिना वह रह सकते नहीं। इस संबंध में हैवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझमें कहीं अधिक महान हैं। देखिए, ईसा ने, यीशु ख्रिस्त ने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान। यीशु ख्रिस्त ने कहा कि मैं महान नहीं, लेकिन मेरे अनुयायी हैं न, वह मुझसे भी अधिक महान है, और उनकी जूती होने की योग्यता भी मुझ में नहीं। उसके पैरों की जूती होने की योग्यता भी मेरे अंदर नहीं। ईसा ने ऐसा कहा। देखिए, वे अपने शिष्यों को कितना महत्व देते। यह बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। सही बात है, गांधी जी की बात अच्छी है, गांधी जी के कार्य अच्छे हैं, लेकिन सभी लोगों को गांधी जी अच्छा लगे
यह ठीक नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि जिसे गांधी जी के कार्य पसंद ना भी हो, लेकिन जिन लोगों को गांधी जी के कार्य पसंद हैं, गांधी जी की बातें पसंद हैं, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते और वे उनके पीछे चलते हैं। वे लोग गांधी जी के पीछे पीछे चलते हैं, गांधी जी का अनुकरण करते हैं, गांधी जी जैसा बनने का प्रयत्न करते। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित विद्यमान। विवेकानंद उसे पसंद आएंगे कि जिन लोगों के अंदर विवेकानंद बनने की शक्ति विद्यमान है, उन लोगों को विवेकानंद पसंद आएंगे। इसके अलावा विवेकानंद को कोई पसंद करेगा नहीं। गांधी जी को हम पसंद करेंगे क्योंकि हमारे अंदर गांधी जी के गुणों विद्यमान हैं, उसके कार्य हमें पसंद हैं। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। मर्मज्ञ सर्व जानने वाला, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। कवि कविता की रचना करता है और वह कविता फिर पुस्तक में प्रकाशित होती है। प्रकाशित होने के बाद वह कविता का मर्म जानने वाला और कविता को जो रसिक होता है, जिसे कविता प्रिय है, वे लोग अधिक महान होते हैं, वे लोग अधिक खुश होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। गीत गाने वाला गीत गाता है, लेकिन गीत गाने वाला गीत गाकर जितनी खुशी प्राप्त नहीं करता, उनसे ज़्यादा खुशी संगीत सुनने वाले करते हैं। कई बार देखो, भजन गाने वाला भजन अभी शुरू नहीं करता और सुनने वाले डोलने लगते हैं, आंखें बंद कर डोलने लगते हैं। तो भजन गाने वाला जितना खुश नहीं होता, उनसे ज़्यादा रसास्वादन सुनने वाले करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ है। पूजा करने वाला पुजारी, पूजा का कर्तवाचक होता है पुजारी। पूज्य जिसकी पूजा होने वाली है वह, मतलब मूर्ति। यह मूर्ति श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन मूर्ति की पूजा करने वाला श्रेष्ठ है। मूर्तियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब तक इसकी पूजा करने वाला कोई नहीं होता तो मंदिर में कोई जाता नहीं। लेकिन जब दिन प्रतिदिन हर रोज पुजारी वह मंदिर की मूर्ति की पूजा करता है, इसके कारण वह मूर्ति की महत्ता बढ़ जाती है। यह सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। यह सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान। देखिए, सम्मान हमें प्राप्त हुआ तो हम महान नहीं, लेकिन सम्मान देने वाला महान है। एक बार भृगु ऋषि के मन में इच्छा हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव हैं, लेकिन इन 3 देवों में महान कौन है? तो उसने परीक्षा करना सोचा। वह सीधे गए कैलाश में, जब भगवान शिव आंखें बंद करके ध्यान मग्न थे। भृगु ऋषि ने उसकी झटा पकड़कर हिलाया, भगवान ने आंख खोली, क्रोधायमान हो गए। अपने तीसरे नेत्र से वह भृगु ऋषि को जलाना चाहते थे। भृगु ऋषि वहीं से भाग गए। वह सीधा गए ब्रह्मा के पास, जहाँ कमल में सो रहे थे ब्रह्मा, और उसे भी दाढ़ी पकड़ के हिलाए। ब्रह्मा भी जागे। ब्रह्मा उसे साप देना चाहते थे, भृगु ऋषि वहीं से निकल गए और सीधा क्षीर सागर के अंदर, जहाँ शेषनाग के सया के नीचे यह सो रहे थे भगवान विष्णु, और भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु का पैर हिलाकर उसको जगाया, और फिर ना उठे तो भृगु ऋषि ने भृगु मारी लात, उसने सीधी जाकर भगवान विष्णु के छाती में लात मारी। भगवान विष्णु जागे, वह हंसने लगे और भृगु ऋषि के पैर को पकड़कर सहलाने लगे, कहने लगे, क्या ऋषिवर आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? क्या आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? क्षमा कर दिया। तब भृगु ऋषि को पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भगवान विष्णु है न, वह क्षमा याचना करने वाले हैं, क्षमा देने वाले, और इसलिए वे महान। इसलिए यह क्षमा प्राप्त करने वाला नहीं, क्षमा देने वाला व्यक्ति है, वह महान है।
स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। पुष्प चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन जंगल में हो तो इसका कोई महत्व नहीं। पुष्प का महत्व तब बढ़ता है जब कोई उसको देखने वाला मिलता है और पुष्प की वाह वाह करने वाला मिलता है तब। जंगल में फूल हो तो कोई देखता नहीं, चाहे उसकी कैसी भी सुवास हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन एक ही गुलाब का पुष्प हमारे बाग में होता है तो हम देखकर खुश होते हैं, उसकी सुवास लेते हैं हम। इसलिए पुष्प का सौंदर्य पुष्प के अंदर नहीं, उसके अंदर आने वाली दृष्टि में। दुनिया में कुछ नहीं है जो कुछ भी हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग रही सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इस पथ के यात्री रहे हैं। यात्रा का कर्तवाचक होता है यात्री। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती। श्रेष्ठ गुरु किसे कहा जाता है? कि जिसके अंदर ऊंच नीच के भेदभाव ना हो, जाति भेदभाव ना हो, उसे उत्तम गुरु माना जाता है। महाभारत के अंदर द्रोण गुरु की बात आती है, लेकिन द्रोण गुरु को हम उत्तम कोटि में नहीं मान सकते, क्योंकि द्रोण गुरु के अंदर जाति भेदभाव ना थी। जब कर्ण उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया ने, तब भी द्रोण गुरु ने बता दिया था कि तुम सूत पुत्र हो, हम सूत पुत्र को शिक्षा देते नहीं। एकलव्य जब विद्या प्राप्त करने के लिए कहा ने गया ने उसके पास, तो भी बताया था कि तू तो भील है और ऐसे नीच कुल के लोगों को हम विद्या प्रदान करते नहीं। तो जाति भेद, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखता, और जो विद्या प्राप्त कराता है उससे हम श्रेष्ठ गुरु मानते हैं। यह सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण भी पढ़ते थे, बलराम भी पढ़ते थे और गरीब सुदामा भी पढ़ते थे। कृष्ण को जितना प्यार करते थे ऋषि, उतना ही प्यार सुदामा को भी करते थे। तो इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। तो उत्तम गुरु उसे माना जाता है कि जो जाति भावना से पर है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले होते थे। पहलवान सिर्फ हिंदू हो ऐसा नहीं, मुस्लिम भी हो सकता है। और कई पहलवान मुस्लिम होते थे, उसके चेले हिंदू होते थे। और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहते थे, और कई संगीतकार ऐसे थे कि जो हिंदू थे लेकिन उसके शिष्य मुसलमान भी थे। कोई भेदभाव नहीं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, और भक्ति और श्रद्धा की थी। यहाँ परी कसौटी उसकी शिक्षा की, उसकी प्रतिभा की, उसकी बुद्धि की और श्रद्धा की कसौटी होती थी, नहीं कि उसकी जाति भावना की। आचार विचार या धर्म की मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदू और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और आज देहातों में भरत मियाँ, संगीत मियाँ और आदि अधिक संख्या में दिखाई देता है। कि पहले के समय में मुसलमान भी रामायणी होते थे। रामायणी मतलब रामायण का गान करने वाला, रामायण पढ़ने वाले। और कई मुसलमान भी ऐसे थे जिसके नाम हमारे हिंदू के नाम से मिलते जुलते आते थे, जैसे भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि नाम वह मुसलमानों के भी होते थे। इसलिए यहाँ बताया कि मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और आज देहातों में मतलब गाँवों में ऐसे मुस्लिम नाम हिंदुओं के भी पाए जाते। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है। हमने आगे भी बताया कि आज के गुरु सेवा भोगी है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए वह अपने शिष्य को उंडी खाई में भी उतार सकते हैं। इसलिए आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में चतुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा सेवा देने की चीज़ें लेने की नहीं। हमारे उपनिषदों में तो उपनिषदों में तो हमारे आचार्य ने कहा है कि सेवा है वह देने का काम है, सेवा लेने का अधिकार हमारा नहीं। सेवा कौन कौन ले सकते हैं? तो देखें, सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वह स्वावलंबी नहीं होते, वे अपने काम खुद नहीं कर सकते, इसलिए वह बच्चों का कार्य हमें करना पड़ता है।
इसलिए सेवा लेने का अधिकार सिर्फ बच्चे हैं, रोगी जो बीमार है, जो खटिया में पड़ा है, जो अपना काम खुद नहीं कर सकता है, तो ऐसे रोगी की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। और ऐसा रोगी व्यक्ति है वह भी सेवा प्राप्त कर सकता है। और तीसरा है वृद्ध। वृद्ध और छोटे बच्चे एक समान होते हैं। वृद्ध खुद चल सकता नहीं, खुद पानी नहीं पी सकता, खुद अपने कार्य कर सकते नहीं, तो बच्चे, रोगी और जो वृद्ध व्यक्ति हैं वह व्यक्ति लोग हैं वह सेवा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके अलावा सेवा लेना वह हमारा अधिकार नहीं है। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों की परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। देखिए, किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी हो। कोई भी मंदिर हो और ये मंदिर की मूर्ति की शक्ति तभी संभव है जो उसकी पूजा करने वाला पुजारी, उसकी भावना श्रेष्ठ हो। जैसे पुजारी की भावना या अपनी नैवेद्य भावना से वह मूर्ति की पूजा करता है तो मूर्ति के अंदर उतनी ही ताकत प्राप्त होती। तो मित्रों, यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध एकम हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बारे में थोड़े कुछ प्रश्नों हैं, हम वह प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं आपके सामने। देखिए, एक वाक्य के प्रश्नोत्तर हैं थोड़े कुछ। देखिए, एक प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे। तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा प्रदान क्रिया क्या थी। तो प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान और परमेश्वर प्राप्ति का माध्यम था। जब रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापते थे। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमारदेव ठाकुर, अमारदेव कठोर सपूत राग आलापने लगे। भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े। तो भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते रहे। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य प्राप्त करने के लिए वर्षों तक रो रो कर प्रार्थना करते रहे। गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं। तो गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुकरण करते हैं। भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है। तो भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी मुझसे भी कहीं अधिक महान हैं और मेरे अंदर उसकी जूती बनने की भी योग्यता नहीं है। और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज कहाँ दिखाई देता है। तो भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज साधुओं में, पहलवानों में और संगीतकारों में देखने को मिलता है। देखिए विकल्प, पहले शिक्षा देने का कैसा अनुष्ठान था। तो आध्यात्मिक। प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो विवेकानंद को। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार। गामा कौन था। तो वह एक पहलवान था। उत्तम गुरु में कौन सी भावना नहीं रहती। तो जाति भावना। और भगवान रामकृष्ण वर्षों तक खालजा खोजते रहे। तो योग्य शिष्य। विकल्प हैं, गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया क्योंकि आज हमारी संस्कृति व्यावसायिक संस्कृति बन गई है। दूसरा है, गुरु को संतान न होने पर उतना दुख नहीं होता था जितना उत्तम शिष्य न पाने का होता था। और एक है,
उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की वस्तु नहीं है, सेवा लेने की बात है। और थोड़े एक वाक्य के लिए शब्द समूह देखें। गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला तो अनुयायी बोलते हैं उसको, अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ सुप्रसिद्ध, पूजा करने वाला तो पुजारी, संगीत को जानने वाला तो संगीतज्ञ, और ज़मीन और आसमान को मिलाने वाली आभासी रेखा उसे बोलते हैं क्षितिज। और 3-4 मुहावरा भी देख ले। ताकते रहना तो इसका मतलब होता है आश्चर्य से देखते रहना, पसीने की कमाई तो कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना तो गहरा प्रभाव पड़ना, और गधे को गणित सिखाना अयोग्य को ज्ञान देना या अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अक्कम यहाँ हम समाप्त करते हैं। इसके पीछे जो स्वाध्याय लिखा है वह स्वाध्याय इसके अंदर अच्छे शब्दों से, अच्छी भाषा से पूरे जवाब सहित लिख दे। थैंक यू।